बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम अलैकुम। अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को दो बेटे अता किए थे। एक हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम ऐस था। ऐस अपने भाई हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का जानी दुश्मन क्यों बना? हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिद की वफ़ात के बाद, यानी कि जनाब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद 20 साल तक क्यों अपनी वालदा से दूर रहे, और उनकी वालिदा जो अहले कुनआन के सरदार की बेटी थी, वो क्यों अपने बेटे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बारे में तड़पती रही। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र 160 बरस की हुई। अल्लाह ताला की तरफ से उनको अहले कुनआन पर पैगंबर बनाकर भेजा गया, और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की बीवी भी अहले कुनआन के सरदार की बेटी थी। उनसे दो बेटे पैदा हुए, ऐस और यकूब। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने ऐस को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बेटी से ब्याह दिया, और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को कहा, तुमको कुनआन के सरदार की बेटी से ब्याह दूंगा। उनकी माँ ने कहा कि तुम्हारे मामू की बेटी से तुम्हारी शादी करूंगी, वो बड़ा मालदार है, मुल्क शाम में उसके बराबर कोई नहीं। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, और हज़रत ऐस को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बहुत चाहते थे। वो अक्सर शिकार करने के लिए बाहर निकल जाते। एक रोज़ हालत ज़ईफ़ी में हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने ऐस से कहा कि आज अगर बकरी या हरन का शिकार करके उसके कबाब बनाकर मुझे खिलाओ तो अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि खुदा तुझको पैगंबरी अनायत फरमाए। ये सुनकर ऐस अपना तीर व कमान लेकर बाप के वास्ते शिकार के लिए बाहर निकले, और उनकी माँ हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को ज़्यादा प्यार करती थी। उन्होंने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अपनी बकरी जो मोटी ताज़ी है उसको लाकर ज़िबा करके जल्दी जल्दी अपने बाप को खिलाओ ताकि तुमको दुआ मिल जाए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपनी वालदा का फरमान सुनकर फौरी एक बकरी ज़िबा करके जल्दी जल्दी कबाब बना कर लाए। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम तो आंखों से मासूर थे, उनको क्या मालूम कि कबाब कौन लाया है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की वालदा ने कहा कि ऐस लाया है। फरमाने लगे इन कबाबों को मेरे सामने लाओ। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के सामने लाकर कबाब रख दिए गए। जब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम उन कबाबों को खाकर खुश हुए तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की वालदा ने कहा, या हज़रत, आप गोश्त खिलाने वाले के लिए दुआ फरमाएं। उनके कहने से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और कहा, या रब, उसको और उसकी औलाद को पैगंबर कीजिए। उसके बाद हज़रत ऐस शिकार से वापस आए। कबाब बनाकर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के सामने रख दिए। फिर उस वक़्त हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ ये कबाब हज़रत हैस नहीं बल्कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम लाए थे, और जो मैंने दुआ हज़रत हैस अलैहिस्सलाम के हक़ में करनी थी वो दुआ मैंने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के हक़ में कर दी है। फिर उसके बाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत हैस से कहा, जो दुआ तेरे हक़ में करनी थी वो तेरे भाई हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के हक़ में कर दी है। जब हज़रत हैस ने यह सुना तो उन्होंने अपने भाई को कत्ल करने का इरादा कर लिया। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि यकूब अलैहिस्सलाम को मत मारना, मैं तेरे लिए भी दुआ करूंगा, तेरी नस्ल में बहुत सारी मखलूक पैदा होगी। जब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत ऐस को दुआ दी तो उस दुआ की बरकत से हज़रत ऐस की औलाद बहुत बड़ी मगरब और सिकंदरिया और दरिया के किनारे तक उनकी औलाद फैल गई। एक बेटे का नाम रूम था। अब जिस शहर का नाम रूम है उसको इस्तांबुल भी कहते हैं। चूंकि ये शहर इन्होंने ही बसाया था, इसलिए इस शहर की निस्बत भी इन्हीं की तरफ से है, और उनकी औलाद बहुत है। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 160 बरस की उम्र में वफ़ात पाई, और अपनी वालदा हज़रत
सारा खतून की कब्र के पास मदफन हुए। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को डर था कि मेरा भाई हज़रत ऐस मुझको मार डालेगा। इस खौफ की वजह से वो सारा दिन छुपे रहते, रात को निकलते। इस तरह तकरीबन 1 साल गुजर गया। ये हाल देखकर उनकी वालदा ने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि बेहतर है कि तुम अपने मामू के पास शाम चले जाओ और वहीं रहा करो, क्योंकि वो वहाँ का बहुत रईस और मालदार है और उसकी बेटी से तुम्हारी शादी भी कर दूंगी। तुम अपने बाप की वसीयत पर अमल करो और यहाँ से चले जाओ, और इस तरह तुम्हारी जान की भी हिफाजत हो जाएगी। और ये अल्फाज अपनी वालदा के सुनकर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम कुनान से रात ही रात निकल गए और मुल्क शाम रवाना हुए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम जब अपने मामू जान के पास पहुँचे तो उन्होंने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को बहुत तसल्ली व तशफ़ीब दी कि तुम यहाँ रहो। उनके मामू ने उनसे बहुत प्यार और मोहब्बत किया। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की मामू की 2 बेटियां थीं। उनका नाम लिया और छोटी का नाम रहीला था, लेकिन रहीला बहुत खूबसूरत और हसीन व जमील थी। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू जान से कहा कि राहील को मेरे साथ ब्याह दो। यही मेरे बाप की भी वसीयत है कि तुम अपने मामू जान की बेटी से शादी करना। ये बात हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की सुनकर उनके मामू ने कहा, तुम्हारे बाप की कोई शय भी तुम्हारे पास मौजूद नहीं, और मैं अपनी बेटी को क्यों कर तुम्हारे साथ ब्याह दूं? तुम महर कहाँ से दोगे जबकि मैं दौलतमंद हूँ? हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू जान से कहा कि मेरे पास कुछ नहीं, हाँ मगर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि चंद साल तुम्हारी बकरियां चराकर उसकी मजदूरी से मैं महर अदा कर दूंगा। ये बात सुनकर मामू जान ने कहा कि मुझे ये बताओ कि तुम कौन सी लड़की से शादी करना चाहते हो? हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने लिए मुनासिब रहील को समझता हूँ। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी फरमाइश को मंजूर कर लिया और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को बकरियां चराने के लिए रख लिया। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम तकरीबन 7 साल तक बकरियां चराते रहे। जब 7 साल का अरसा पूरा हो गया तो वो अपने मामू के पास गए, जाकर कहने लगे कि मेरे 7 साल की मजदूरी पूरी हो गई है और मैंने महर अदा कर दिया है, इसलिए आप मेरी शादी राहील के साथ कर दीजिए। ये बात सुनकर मामू ने अपनी बड़ी बेटी जिसका नाम लिया था हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया। हालांकि शर्त शादी की राहील की थी। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने दूसरे दिन अपने मामू जान से कहा कि मैं लिया को चाहता हूँ। उनके मामू ने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से कहा, हमारी कौम का दस्तूर है, पहले बड़ी बेटी की शादी करते हैं, फिर उसके बाद छोटी बेटी की शादी करते हैं। अगर हम ऐसा ना करेंगे तो लोग हमें ताना मारेंगे और कहेंगे, देखो कितना बड़ा रईस है, छोटी बेटी की शादी कर दी है और बड़ी बेटी घर में बैठी हुई है। अगर तुम छोटी बेटी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें 7 साल तक बकरियां और चरानी होंगी। तुम 7 साल तक मेरी बड़ी बेटी के साथ अपनी जिंदगी गुजारो और साथ में 7 साल तक उजरत में बकरियां चराओ। फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी दूसरी यानी कि रहीला का निकाह भी तुमसे कर दूंगा। मोहतरम नाजरीन, हम यहाँ आपको एक और बात बताते चलें कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के दौर में एक शोहर दोनों बहनों के साथ शादी कर सकता था, मगर आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के मुताबिक कोई भी मुसलमान एक वक्त में या बाद में 2 बहनों से शादी नहीं कर सकता। ये बात उनके सुनकर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू जान की 7 बरस और बकरियां चराईं। फिर उसके बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की शादी रहील से हुई और उनके मामू ने कसीर तादाद में मालो असबाब देकर दोनों बेटियों को और दामाद को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ही रखा। बीबी लिया के बतन से 6 बेटे पैदा हुए और एक मुद्दत तक बीबी रहील से कोई औलाद पैदा न हुई। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी अपने मामू के घर में 2 बीवियों के साथ हंसी खुशी गुजार रहे थे। एक दिन अचानक उनको अपनी वालदा की याद आई। तकरीबन 21 या 22 साल हो चुके थे।
حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت بہت عنایت فرمائی۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ کنعان جا کر اپنی والدہ محترمہ کو دیکھیں، ان کی خدمت سے بامشرف ہوں۔ پاس حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے اجازت مانگی، انہوں نے باخوشی اجازت دے دی اور مال اسباب بہت دے کر دونوں بیٹیوں کے ان کے ہمراہ کر دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں اور ان کے بچوں اور بہت سارا مال اسباب اور مویشی لے کر کنعان کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ان کو یہ اندیشہ تھا کہ ان کے بھائی ایس ان کو مار نہ ڈالے، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اتفاقاً حضرت ایس علیہ السلام میدان کی طرف شکار کو نکلے۔ راستے میں ملاقات ہو گئی، ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے ہی پہچان لیا، اور ادھر یعقوب نے اپنے قافلے والوں سے کہہ دیا کہ اگر یہ شخص تم لوگوں سے پوچھے کہ یہ مال و اسباب کس کا ہے تو تم کہہ دینا کہ یہ ایس کے ایک غلام کا ہے جس کا نام یعقوب تھا، وہ ملک شام میں چلا گیا تھا، یہ سب مال و اسباب اسی کا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام مارے ڈر کے اپنے قافلے کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ جب بکریوں کے سائبان حضرت ایس کے پاس پہنچے تو ایس نے ان سے دریافت کیا کہ یہ بکریاں کس کی ہیں۔ سب لوگوں نے وہی جواب دیا، یہ ایس کا غلام یعقوب جو ملک شام میں کچھ روز قبر چلا گیا تھا اسی کا ہے۔ جب ایس نے یعقوب کا نام سنا تو عبیدہ ہو کر کہنے لگا، ایس یعقوب کا غلام نہیں بلکہ وہ میرا بھائی ہے، وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ بات سن کر سب لوگ کہنے لگے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو ملک شام میں یہی کہتے ہیں کہ میں ایس کا غلام ہوں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ ایس بہت عبیدہ ہو کر رو رہے ہیں اور نہایت افسوس کر رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے قافلے سے الگ ہو کر ایس سے بغل گیر ہوئے اور گود میں لے لیا۔ دونوں بھائی زارو قطار خوب روئے۔ اس طرح بچھڑے ہوئے بھائی تقریباً 20 یا 22 سال کے بعد پھر دوبارہ مل گئے، اور اس طرح دونوں مل کر گھر پہنچے۔ تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد بی بی رحیل سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام بنیامین رکھا۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام جس کو زیادہ چاہتے تھے یعنی کہ رحیلہ، ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی دوسری بہن یعنی کہ بی بی لیہ نے ان کی پرورش کی۔ لیہ اپنے بیٹوں اور یوسف سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری عطا فرمائی۔ تب کنعان میں بہت مخلوق خدا ان پر ایمان لائی۔ جب ان کے بھائی حضرت ایس علیہ السلام تک پیغمبری کی دلیل پہنچی تو ان کو یقین ہو گیا۔ پھر ان کو ایک جگہ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا، اور ایس نے کہا کہ بھائی مجھے یہاں ایک مدت گزر گئی ہے اور غریبی میں رہا ہوں، اور تم بھی کچھ روز میرے ساتھ اس جگہ رہے ہو، اب تم یہاں بدو باش اختیار کرو، اور تم اس زمین کے پیغمبر ہو، اور میں کسی اور دوسری جگہ جا کر رہوں گا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ایس یہاں سے رخصت ہو کر اس جگہ جا پہنچے جس جگہ کو اب روم کہتے ہیں، اور روم ان کے بیٹے کا نام تھا، اور بستی بھی ان کے نام سے آباد ہوئی، اور اسی واسطے اس جگہ کو روم کہتے ہیں، اور وہی جا کر انہوں نے انتقال فرمایا، اور جتنی اولادیں ان کی تھی وہ سب کی سب وہی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کی دعا سے ان کو کثیر اولاد عطا فرمائی، اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ ایس کی اولاد میں سے کوئی نبی نہ پیدا ہوا، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی، یعنی کہ باقی تمام پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہوئے۔ محترم ناظرین، یہ تو تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب اور حضرت ایس کا واقعہ۔ کیسے ان دونوں کی شادی ہوئی، کیسے 2 بھائی ایک دوسرے کے قاتل ہو گئے، اور ان کے والد کی وفات کے بعد وہ جا کر ملک شام میں رہنے لگے۔ یہ سارا کا سارا واقعہ ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔